बीपीसीएल का एक ही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना, स्वच्छ भारत हो अपना। हम सबका एक ही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। जो लोग सफाई करते हैं वो भी आ जाएंगे। बीपीसीएल का एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। स्वच्छता ही अभियान के अंतर्गत शानदार कार्यक्रम नारी कल्याण शिक्षण एवं संस्थान द्वारा बॉटनिकल मेट्रो स्टेशन नोएडा पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी प्रतियोगियों ने स्वच्छता बनाए रखने और समाज को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके पश्चात एक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। रैली में भाग लेने वालों ने स्वच्छता संबंधी नारों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। बीपीसीएल का एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। रैली के बाद जागरूकता कार्यक्रम अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम में नोएडा पुलिस की टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए नोएडा पुलिस की टीम को सम्मानित करके धन्यवाद किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान के सदस्यों ने मेट्रो स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई भी की तथा वहां उपस्थित लोगों को हाइजीन किट्स भी वितरण किए। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से संजय सचदेवा, सेक्रेटरी टू हेड HRS नॉर्थ, अजय सरोहा सर मंगेर एडमिन HRS नॉर्थ एंड नारी कल्याण शिक्षण एवं संस्थान BPCL और नारी कल्याण शिक्षण एवं संस्थान के जिम्मेदार लोगों से हमने बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ से निकले हैं नाक बंद करते हुए और यहाँ आके नाक खोली तो भी भैया उसमें ही गंदगी है। पूछो मत भैया, हम तो फंस गए एक टन के ऊपर है। आगे तो स्वागत होना चाहिए कि पूरी ईमानदारी से 9 बजे के आवाज के लिए खड़े हैं। बीपीसीएल की तरफ से आपको पैसा भी मिल रही है और इसमें हमारा कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है बीपीसीएल की तरफ से है और इस चीज में साबुन से लेके आपका कोलगेट पूरी सारी चीजें मौजूद है। सरकार का तो एक मतलब आश्वासन होता है, एक नारा होता है और एक प्रयास होता है। उसको ज़मीन पर हकीकत की धरती पर लाने का प्रयास ही आपका एक कंप्लीट डिफिनीशन बनाता है, परिभाषाएं बनाते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग स्वच्छता से रहें और जो भी आसपास के देख रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, घर में हैं, तो स्वच्छता से रहें और रहने दें सबको। और ये नारा, हाँ, ये नारा हमेशा चालू रखें। जैसे हमने बोला स्वच्छ भारत देश है, ये हमारा एक ही सपना, स्वच्छ भारत देश अपना। तो वही, ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे जो अपने महात्मा गांधी जी थे, एक उनका सपना था, बट ये अब एक्चुअली में पूरा हो रहा है क्योंकि दिख रहा है वो चीज़ें। आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतनी अच्छी सड़कें में स्वच्छता नहीं थी, बट आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बदलाव आ चुका है। बदलाव आ चुका है, बदलाव नज़र आ रहा है। बहुत अंतर होता है। जैसे कि हमारा देश हर जगह पे विकास कर रहा है, उसी प्रकार हमें अपने देश को स्वच्छता बनाने की हमारी ही जिम्मेदारी है। स्वच्छ होगा तभी हमारा देश सुंदर लगेगा। और जो भी पर्यटक जो बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जो देखते हैं फिर गंदगी है, ये है, तो ये सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। एक अलग मैसेज जाता है। हाँ, एक अलग मैसेज आता है कि ये कैसा अपना इंडिया है, तो हमें इंडिया को हमेशा स्वच्छ और साफ़ ही दिखाना है।
और हमें लगता है कि जैसे सरकार प्रयास कर रही है आगे बढ़ाने की, वैसे हमें भी अपने देश को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। Would you like to tell me your name, please? माय नेम इज शिवांगी श्रीवास्तव। शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ एक सवाल और एक ही जवाब। स्वच्छता परिवार के लिए, समाज के लिए और फिर देश के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? शायद स्वच्छता ही एक ऐसी चीज़ है जो बीमारियों को कम करती है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्वच्छता से ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने जो मुहिम चलाई कि 2014 में पहले हमारा भारत कहाँ पर था और अभी 10 साल में 11 साल में हमारा भारत कहाँ पहुँच गया। इसलिए आप अपने जीवन में भी स्वास्थ्य का ही करेंगे, स्वस्थ अपनाएंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब तक स्वच्छता नहीं होगी, जब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमने भारत पेट्रोलियम ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पहले पखवाड़ा मनाया था और अब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। तो हमारा यही है, अगर स्वस्थ होंगे स्वच्छता फैलेगी। स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ देश ही देश को यही संदेश है, पहले हम खुद स्वच्छ रहेंगे और फिर अपने गली मोहल्लों में स्वच्छता फैलाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये टांग कैसे टूट गई? अरे इसी गली का तो है भैया। अभी तुम्हारे वो कौन है, जमूरा रहता है जो, उसके रिश्ते की भैया बड़ी इधर उधर करके इसका रिश्ता कराया था माता जी। लेकिन यहाँ से भैया गुजर रहे थे, केले का छिलका पड़ा था और ऐसे गिरे, पूछो मत, ये एक टांग पे आ गए हम।